नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.4 जो संचय के प्रश्नों पर आधारित है हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने है सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है NC8 = NC2। तो हमें ज्ञात करना है NC2 का मान। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो n का मान ज्ञात करेंगे और n का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। NC8 = NCn-8। तो NC8 बराबर NC8-2। तो ये सूत्र का हमने उपयोग किया। n बराबर x के स्थान पर 8 है और y के स्थान पर 2 है। तो n = 8 + 2 अर्थात 10। और अब NC2 यानी 10C2 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र का उपयोग किया हमने और हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 45। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे सामने n का मान ज्ञात करना है, जहां 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 12:1। ये पहला सवाल है। और ठीक इसी ढंग का दूसरा सवाल है 2NC3 अनुपात NC3 बराबर 11:1। तो 2NC3 का हम पहले मान ज्ञात कर लें। तो 2NC3 का मान सूत्र में मान रखेंगे। तो ये पहला हिस्सा हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर NC3 का मान रखा हमने 2n × 2n - 1 × 2n - 2 × फैक्टोरियल 2n - 3 और नीचे हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2n - 3। तो 2n - 3 से 2n - 3 कैंसिल हो गया और हमें केवल इतना भाग प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से NC2 का मान हम ज्ञात करेंगे और वो हमें प्राप्त हो रहा है n × n - 1/2। आप इसको अलग से हल करके देख सकते हैं और यहाँ हमने मान रख करके इसको हल किया है। तो इन प्रश्नों को हम पहले भी हल कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों को आसानी रहेगी इन प्रश्नों को यहाँ देखने में। तो ये हमने हल किया है और हल करने के बाद हमने n का मान प्राप्त किया है। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न में भी हमने 2NC3 और NC3 के मान रखे हैं और उनको सरल किया है। अब संचय के प्रश्नों को की अवधारणा को हम देखें कि जहाँ पर भाषा वाले प्रश्नों को पहले हम गणितीय रूप में बदलेंगे और उसके बाद में उनका मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि एक वृत्त है, ये वृत्त है और इस वृत्त के ऊपर 21 बिंदु हैं। मान लीजिए कि ये 21 बिंदु है। इस तरह से ये 21 बिंदु हैं और जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें जीवाएं प्राप्त होती है। अब इन 21 बिंदुओं से दो बिंदुओं को मिलाने पर ही जीवा खींची जा सकती है। यानी अगर हमें जीवाओं की कुल संख्या ज्ञात करना है तो उनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 21C2 होंगे और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें 210 प्राप्त हो रहा है।
अगला प्रश्न देखें, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें कितने तरीके से बनाई जा सकती है। तो क्योंकि इसमें चुनना है तो स्पष्ट रूप से ये प्रश्न संचय का है। तो 5 लड़कों में से 3 लड़के 5C3 तरीके से चुने जा सकते हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां 4C3 तरीकों से चुनी जा सकती है। तो इसको गणना के आधारभूत सिद्धांत से हम कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी 5C3 इंटू 4C3। और इसके बाद में इनको हल कर लिया और हल करने के बाद जो हम संख्या प्राप्त कर रहे हैं वो है 40। अगला प्रश्न है, 6 लाल रंग की और 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंद चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हो। अब प्रश्न के अनुसार 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदें 6C3 तरीकों से चुनी जा सकती है। 5 सफ़ेद गेंदों में से 3 सफ़ेद गेंदें 5C3 तरीकों से चुनी जा सकती है और 5 नीली गेंदों में से 3 नीली गेंदें 5C3 तरीकों से चुनी जा सकती है। देख सकते हैं हम 6C3, 5C3 और 5C3। तो कुल तरीकों की संख्या जब प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, ये वाला हो जाएगा। और इसको हमने हल कर लिया। तो हल करने के बाद जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वो है 2000। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बने संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए, जबकि प्रत्येक संचय में एक इक्का है। अब हम जानते हैं 52 पत्तों की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, अर्थात एक इक्का 4 पत्तों में से चुना जा सकता है। तो शेष बचे हुए 48 पत्तों, शेष 4 पत्ते जो हैं वो 48 पत्तों में से चुने जाते हैं। तो 4 पत्तों में से एक इक्का चुनने के तरीकों की संख्या हो जाएगी 4C1 और शेष जो 4 पत्ते बचे हैं वो इन 48 पत्तों में से चुने जाना है। तो 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुने जाने के तरीकों की संख्या हो जाएगी 48C4, जो हम देख सकते हैं यहाँ लिखे हुए हैं, ये 4C1 और ये 48C4। अब गणना के आधारभूत सिद्धांत से 52 पत्तों में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, यदि प्रत्येक संचय में एक इक्का हो तो वो जो होगी वो 4C1 इंटू 48C4 होगी। अब इसको सरल करके मान ज्ञात किया और हम प्राप्त कर रहे हैं ये मान। अगला प्रश्न है, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि 11 सदस्यों की प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज हों। तो क्रिकेट टीम आपको लेना है 17 खिलाड़ियों में से और जिसमें 5 गेंदबाज हैं और 12 बल्लेबाज हैं, यानी हमें 11 खिलाड़ियों का चयन करना है और जिसमें से 4 गेंदबाज हों। तो 4 गेंदबाज 5 खिलाड़ियों में से चुने जाएंगे और शेष बचे हुए 7 खिलाड़ी 12 बल्लेबाजों में से चुने जाएंगे। तो 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज 5C4 तरीकों से चुने जा सकते हैं और 12 बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाज 12C7 12C7 तरीकों से चुने जा सकते हैं। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से 11 खिलाड़ियों के चयन करने का जो तरीका हो सकता है वो होगा 5C4 इंटू 12C7। और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं हमारा अभिष्ट उत्तर 3960। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल किया।
अगला प्रश्न है, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। अब हमारे पास में 5 काली गेंद हैं और 6 लाल गेंद हैं। 5 काली गेंदों में से हमें 2 काली गेंदें चुनना है, तो ये हम चुन सकते हैं 5C2 तरीके से, और 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद चुनना है 6C3 तरीकों से। तो अभिष्ट तरीकों की कुल संख्या हो जाएगी 5C2 इंटू 6C3। अब इसको हम हल कर लेंगे और हल करने के बाद हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 200। अगला प्रश्न है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। अब कुल उपलब्ध पाठ्यक्रमों की संख्या 9 है। यहाँ 5 पाठ्यक्रमों का चयन किया जाना है, लेकिन दिया हुआ है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। यानी 5 पाठ्यक्रम में से 3 पाठ्यक्रम का और 9 पाठ्यक्रम के बजाय 7 पाठ्यक्रम का चुनाव करना है। तो अभिष्ट चयन के कुल तरीके हो जाएंगे 7C3, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखें, और अगर आवश्यकता पड़े तो इन वीडियो की मदद ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।